वसई की वो काली रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ टूटी हुई स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी लंबे और डरावने साए बना रही थी। कहीं दूर से एक अजीब सी गूंजती हुई धुन आ रही थी, जो अचानक ही खौफनाक चीखों में बदल गई। इस पुरानी हवेली में, जहां सदियों पुराने किस्से और नई दहशतें साथ साथ चलती हैं, एक छिपा हुआ खौफ है जो यहाँ के लोगों का पीछा सदियों से करता आ रहा है। हवेली के भीतर से उठती रहस्यमयी आवाजें, बंद दरवाजों के पीछे छुपा एक खौफ। यहाँ आने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटा। कहा जाता है कि सालों पहले एक खूबसूरत औरत, जो अमावस्या की रात को काले जादू के लिए जानी जाती थी, वो इस वसई के मेंशन से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। लोग मानते हैं कि उस रात उसने कुछ ऐसा किया जो उसे हमेशा के लिए भटकती हुई आत्मा बना गई। अब भी जब अमावस की रात आती है, लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे उस टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के पास देखा है, जो उसके ही हवेली के सामने है। उसकी झलक एक काले साए की तरह दिखाई देती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। गांव वालों का कहना है कि अगर कोई उस रात गलती से उस मेंशन की तरह से भी गुजर जाए, तो उसके कानों में वह अजीब धुन गूंजने लगती है, जो धीरे धीरे खौफनाक चीखों में बदल जाती है। लोग डरते हैं कि वो औरत अब भी अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए किसी न किसी की आत्मा की तलाश में रहती है। वसई के एक कोने में घने जंगलों के बीच एक पुराना सुनसान महल खड़ा था। ये महल अब खंडहर में तब्दील हो चुका था और आसपास के लोग इसे भूतिया महल के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस महल में उस तांत्रिक औरत की आत्मा बदले की भावना से भटकती है। कई सालों से कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्ग लोग बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। उनका कहना था कि जो भी उस महल के अंदर कदम रखता है, वो कभी वापस नहीं आता। कहानी के अनुसार वो तांत्रिक औरत पहले एक सुंदर रानी थी, जिसका नाम गांव में सभी लोग जानते थे। परंतु रानी का एक गुप्त पक्ष भी था। वो तंत्र विद्या की प्रबल साधक थी। उसने तंत्र की दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी, जब तक कि एक दिन राजा ने उसे तंत्र साधना करते हुए देख नहीं लिया। राजा ने रानी से इस बारे में बात की और उसे तंत्र विद्या छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उसे डर था कि ये काली विद्या पूरे राज्य के लिए अनर्थकारी साबित हो सकती है। परंतु रानी को ये मंजूर नहीं था। जब रानी को पता चला कि राजा ने उसकी तंत्र साधना का रहस्य जान लिया है, तो उसने अपनी तंत्र विद्या के बल पर राजा को मौत के घाट उतार दिया। राजा की मृत्यु के बाद पूरे गांव में रानी के तांत्रिक क्रियाओं की खबर फैल गई। लोगों का कहना था कि रानी ने अपनी शक्ति से कई भयानक अनुष्ठान किए थे, जिससे उसका मन और भी विकृत और निर्दयी हो गया था। कहा जाता है कि जब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने अपने ही महल में तंत्र साधना करते हुए प्राण त्याग दिए। तभी से उसकी आत्मा उस महल में बदले की आग में जलती हुई भटक रही है। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उस महल में प्रवेश करता है, वो या तो गायब हो जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। कुछ ने तो वहां चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनी हैं, जैसे कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा हो। इस कारण महल को अब भी शापित माना जाता है और लोग उससे दूर ही रहते हैं। एक दिन 4 दोस्त, राज, स्नेहा, अमित और प्रिया, जो हमेशा कुछ रोमांचक करने की तलाश में रहते थे, उन्होंने उस महल के बारे में सुना। उन सभी ने फैसला किया कि वो उस महल के रहस्य को जानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें बुजुर्गों की बातें सिर्फ डरावनी कहानियां लगती थीं और वो महल की सच्चाई का पता लगाने को उत्सुक थे। रात के अंधेरे में चारों दोस्त धीरे धीरे उस महल के पास पहुंचे। महल की बाहरी दीवारें टूटी फूटी थीं और लोहे का दरवाजा जंग से ढका हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वो भारी आवाज के साथ खुला, मानो किसी पुरानी दबी हुई चीख को बाहर निकाल रहा हो। अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैला हुआ था, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक उनके कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। डर के मारे उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ उन कदमों की आवाज थी, जो हर पल और नजदीक आ रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे पीछे चल रही हो। एक दोस्त ने कांपते हुए कहा, कौन है वहाँ? जवाब में बस एक गहरी ठंडी सांस की आवाज आई, जैसे कोई उनके बेहद पास खड़ा होकर उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। अमित ने कहा, यहाँ शायद चूहे या बिल्लियां होंगी, डरने की कोई बात नहीं है।
लेकिन जैसे ही उन्होंने महल के अंदर एक बड़े कमरे में कदम रखा, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा अचानक ठंडा हो गया, जैसे किसी अदृश्य साए ने पूरी जगह को घेर लिया हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धुंधले होते दिखने लगे, मानो उनमें छिपे चेहरे अब जाग रहे हों। तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे कुछ कहना चाहती हो। अमित और उसके दोस्त घबराकर दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप ताले में जकड़ चुका था। अब वो फंस चुके थे उस महल के रहस्यमय अंधेरे में, जहां हर कोना एक भयानक सच छिपाए हुए था। तभी जैसे ही प्रिया की नजर महल के एक कोने पर पड़ी, उसकी सांसें थम गईं। वहां कोई खड़ा था, उसका सफेद चेहरा, काली साड़ी पहने हुए, जिसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। वो चेहरा बेहद डरावना था। उसकी लंबी काली लटें हवा में लहरा रही थीं, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो प्रिया को घूर रही हो। प्रिया के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने एक चीख निकाली, पर जैसे ही उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, मानो सब कुछ अचानक शांत हो गया। महल के अंदर की हवा ठंडी हो गई और वहां सिर्फ सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ भयानक अभी भी घटने वाला हो। वो डरावना चेहरा अभी भी प्रिया की आंखों के सामने घूम रहा था, लेकिन वो अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। उस महल का कोना फिर से खाली था, जैसे वहां कोई था ही नहीं। लेकिन उस माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक फैल गई थी। उनके चारों ओर घना अंधेरा बढ़ने लगा और कदमों की आवाजें आने लगीं, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। वो सभी डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। तभी किसकी पीछे से जोर से हंसी की आवाज सुनी, जो धीरे धीरे तेज और डरावनी होती जा रही थी। महल बहुत बड़ा था और काफी समय से वीरान पड़ा हुआ था। महल के सबसे बड़े कमरे में जब चारों दोस्त पहुंचे, अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और वो अंदर फंस गए। कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम मेरे महल में क्यों आए हो? तभी उनके सामने एक भयानक दिखने वाली औरत की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का तूफान था। आत्मा ने क्रोधित होकर कहा, मैं बहुत पीड़ा में हूँ और इसे खत्म करने के लिए मुझे तुम चारों में से एक को अपने साथ ले जाना होगा। डर के मारे चारों दोस्त कांप रहे थे। उन्होंने किसी भी तरह से वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे जैसे वो भागते, महल और भी बड़ा और डरावना लगता जा रहा था। उन्हें हर दरवाजा बंद मिला और हर खिड़की से बाहर झांकने पर बस घना अंधेरा नजर आता था। आखिरकार राज को एक पुरानी टूटी हुई खिड़की दिखाई दी। सभी दोस्तों ने मिलकर उस खिड़की से कूदकर महल से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकले, महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनकी सांसें तेज थीं और उन्हें पता था कि वो किसी तरह आत्मा के चंगुल से बच गए हैं। लेकिन दूर से एक हल्की हंसी सुनाई दी, जैसे रंजना की आत्मा उन्हें चेतावनी दे रही हो कि वो अभी भी उन्हें देख रही है और कभी भी वापस आ सकती है। चारों दोस्तों की जान तो बच गई, लेकिन उस खौफनाक जगह से लौटने के बाद सब कुछ बदल चुका था। प्रिया और अमित को जैसे अपनी पिछली जिंदगी का कोई अता पता नहीं रहा। उनकी याददाश्त पूरी तरह खो चुकी थी। वहीं राज और स्नेहा का हाल और भी बुरा था। वो दोनों अब हमेशा किसी अनजाने डर में कांपते रहते थे, मानो कोई अज्ञात शक्ति उनके आसपास मंडरा रही हो। धीरे धीरे उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें मेंटल असाइलम में भर्ती कराना पड़ा। कहते हैं, जिस रात वो उस जगह से लौटे थे, उसी रात उनकी आंखों में कुछ अजीब सा दिखा था, जैसे कोई अंधेरी परछाई उनका पीछा कर रही हो। आज भी जब राज और स्नेहा की चीखें गूंजती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वो उस रात के भयानक अनुभव को फिर से जी रहे हों।